महीनों सालों भी लग सकते हैं लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में वापस नॉर्मल लाने में, रिहैबिलिटेट करने में, इनके घरों को दोबारा बसाने में। और इसके अलावा आप मार्केट चले जाएं और फलों सब्जियों की कीमतें सुन के अभी से आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तो राब्ता मुनक़ता है, दूसरा फसलें तबाह हो गई हैं, जगह जगह पानी खड़ा है। तो अल्लाह ही है जो हम सब की अब मदद करे। इनफैक्ट आपको पता ही है, एक दफ़ा फिर ऑल्दो हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि मुल्क की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब जो है वो तबाहकारियाँ मचा रहा है। जिस तरह आपको विजुअल्स भी इस वक्त दिखा रहे हैं, सैलाबी रेले बस्तियाँ उजाड़ते, फसलें तबाह करते, माल मवेशी अपने साथ बहाते आगे बढ़ रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 119 अफराद जो हैं सिर्फ लास्ट 24 आवर्स की हम बात कर रहे हैं, और 70 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। वी आर ओनली गिविंग यू, हम एक 24 घंटे का हवाला आपको बता रहे हैं। और कितने ही लोग हैं जिनको गुज़श्ता 24 घंटों में, पर्टिकुलरली आर्मी एविएशन के हम हेलीकॉप्टर्स का ज़रूर तस्करा करेंगे, मुतअद्दिद अफराद को मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया है। ये साथ साथ सरगर्मियाँ भी जारी है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में जितने भी मौजूद मुखय्यर अफराद हैं उनसे अपील की है कि इस वक्त अपनी कौम के साथ खड़े हो जाएं। इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, और इस वक्त अपनी डिफरेंसेस जो है ना, वो जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, पोलराइजेशन, वो सब कुछ आप ज़रा साइड पे रखें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी मैटर बिकॉज पाकिस्तान मैटर्स। मतलब हम हैं एक ही, बीच में हमारी जैसे घर में थोड़ी सी लड़ाइयाँ पड़ी होती हैं, लेकिन एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक मुल्क तो एक ही है। तो बाकी सारे डिफरेंसेस छोड़ दें, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले सिंध की बात करें तो बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव जो है वो बढ़ने के बाद ज़िला दादू की तहसील मेहड़ की आखिरी डिफेंस लाइन सुप्रियो बंद में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। और रेलों ने मेहड़ का आपको बता दें कि बिल्कुल इसका रुख तब्दील कर लिया है और 100 से ज़ायद देहात मुतासर होने का खदशा है। पानी का दबाव कम करने के लिए सिंध हुकूमत ने जूही बैराज में खुद शगाफ डाला है। सैलाबी पानी जूही शहर समेत 6 से ज़ायद देहात, इनफैक्ट अब इसकी तादाद 60 बताई जा रही है, 60 देहात को मुतासर करेगा। कंडियारों के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी से ज़मींदारा बंद टूट जाने से सैलाबी पानी बखरी में दाखिल हो गया है। सांगड़ के करीब सेम नाले का शगाफ पुर ना किया जा सका और पानी सांगड़ शहर की जाने पड़ने लगा है। जुड्डू के करीब आपको बता दें रोशनाबाद पर नदी में शगाफ पड़ने से सैलाबी रेले बदीन की जाने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। हालात जो हैं वो सेम टू सेम ही चल रहे हैं। हर जगह पानी ने तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं और 4 सदा में 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं। ज़रा फिगर्स देखें, दीज आर नॉट अ फ्यू हंड्रेड, और ये पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले की हम बात कर रहे हैं। 4 सदा ऐसा ही है। और मुतासरीन की बड़ी तादाद जो है वो पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए हैं। लिटरली सड़कों की साइड पर लोग रह रहे हैं। और नौशहरा में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल है। DI खान में 250 देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन बड़े बुरे हाल में है। एक्चुअली हाल तो सारों का ही बहुत बुरा है और इस बुरे हाल में खुले आसमान तले सड़कों पर पड़े हैं। विजुअल्स अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, जो पीपल जस्ट सिटीजन्स अराउंड वो जो पुटअप कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी वीडियोस हैं जो कि लिटरली हम दिखाना भी नहीं चाहते, इतने बुरे हालात दिखा सकते भी नहीं है। और पर्टिकुलरली वो विजुअल्स जहाँ पे हमारे सामने हमने देखा है कि सैलाबी पानी, सैलाबी रेला बच्चों को बहा कर लेके जा रहा है और बाज़-औक़ात माँ बाप भी उनके हमरा हैं या माँ बाप साइड पे हैं और बच्चे बह रहे हैं। आप सोच सकते हैं एज पेरेंट, एज ए सिटीज़न, एज ए इंसान कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या गुजर रही है मुख्तलिफ ख़ानदानों पर। और ये एक ख़ानदान नहीं है, 3 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो किसी न किसी तरह इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद। अगर आप ये तस्वीरें, ये विजुअल्स देखें तो शायद जिनके अपने बच्चे हैं, जिनके ऑब्वियसली हर किसी के माँ बाप तो होते ही हैं, और जिस हालात में ये लोग हैं, तो शायद आपको वो दर्द माइल करे कि इनकी मदद करना इस वक्त, और कुछ ना करें, इनकी मदद जो कर सकते हैं। और माना कि पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त वैसे ही गुजर रहा था, इन्फ्लेशन हमारी कहाँ तक
महंगाई पहुंची हुई है, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कर सकें। पहाड़ी तोदे जो हैं उन्होंने भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पाक आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक सैलाब में फंसे शख्स को बचाया। ISPR के मुताबिक GOC मंगला डिवीज़न और कमांडर मंगला ब्रिगेड के करीब फ्लड असेसमेंट पर थे ये लोग, और हंगामी कॉल पर कीमती जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा गया। पायलट ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। आर्मी टीम बर वक्त ना पहुंचती तो सैलाब में फंसा शख्स डूब सकता था। खैबर पख्तूनख्वा में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर। और वैसे बाय द वे हम बड़ा हम्बली ये दरख्वास्त करना चाहेंगे तमाम लोगों से, ये कोई मौसम है सयाहत पे जाने का? ये मौसम ये अभी नहीं है, ये सयाह, और आपको पता है कि बहुत से ट्रैकर्स भी आए और होते हैं। मेरी बात सुने, जुलाई से ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। कौन जाता है पहाड़ी इलाकों में इन मौसमों में, लैंडस्लाइडिंग और मॉनसून जो में? फॉरेनर्स हैं वो कुछ अरसे से आए ही हुए थे, तो जब आप उसी एरिया में हैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो आप फंस के, यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट टू पास, नॉट नोइंग कि ये पास नहीं होने वाला, ये पास आपको लेके ही पास होगा। तो सुनिए जरा। जिस तरह के आपको पता है कि जो हालिया फ्लैश फ्लड आया है, इसने ना सिर्फ सवात के लोगों को बल्कि यहाँ पे जो बाहर से दूसरे इलाकों से आने वाले सियाह थे सवात में और कुमराट में और पीर में, उनको बहुत शदीद मुतासिर किया है। कुछ लोग यहाँ पे पिछले 48 to 72 आवर्स से स्ट्रैंडेड हैं। हमारी जो जिस तरह हमें आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस हैं और 11 कोर की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम हर जो टूरिस्ट है उस तक इंशाल्लाह वी विल रीच टू देम, और हमने उनसे अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। पिछले 36 आवर्स में हमने 15 जो लोग हैं उनको कुमराट से रेस्क्यू किया है, अराउंड 50 जो हैं उनको हमने कालाम से रेस्क्यू किया है, और 50 और जो हैं वो आज हम शाम से पहले कालाम से रेस्क्यू कर लेंगे। ओवरऑल अगर मैं सवात की बात करूं तो इसमें हमने तकरीबन कोई 1200 से 1300 के करीब जो डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ सवात जो कि बहुत दूर अफ्तादा और इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। 47 के करीब हमने जो रिलीफ कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं, और अराउंड 256 फैमिलीज़ जो हैं उसमें उनको हम फूड भी दे रहे हैं, उनको बोर्डिंग और लॉजिंग उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सलाम है इन तमाम कोशिशों को, इन जवानों को, इन अफसरान को जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, पता है इन हालात में हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना, चलाना, उसको नीचे लैंड कराना, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना। कुमराट वैली में ही कितने स्टूडेंट्स की वीडियोस पहुँच रही थी, और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने हैं। कल हमने एक और वीडियो देखी जिसमें जियो न्यूज़ पे जैसे ही वो जो अफराद फंसे हुए थे वो बता रहे थे कि जियो पे जैसे ही खबर चली हमने जियो को वीडियो भेजी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सो हम यहाँ तमाम लोग, आप भी जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, सबकी ये कोशिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी कंट्रीब्यूट कर सके करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ने काफ़ी एक मैसिव एरिया पे एक दौरा आप कर लें और एक आंखों देखा हाल हमें दिखाने के लिए वहाँ पहुँची है। नादिया सबूही इज़ विद अस, जॉइनिंग अस फ्रॉम नौशहरा। नादिया बताइए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर वीडियोस भी सामने आ रही हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, क्या हालात देख रही हैं? कुछ दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में जब से ये आवाज़ ज़रा ज़्यादा उठी है कि लोगों की मदद की जाए, आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या फिर हालात बुरे ही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब से सैलाब की सूरत हाल है मैं कवरेज कर रही हूं और बहुत सारे इलाकों में जा रही हूं जहां तक हमारी पहुंच है। हमने कोशिश की है कि वहां पहुंचें और लोगों के मसाइल को जानें, उनसे उनकी ज़बानी सुने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके ज़ुरान खेल में। ये वो इलाका है जहाँ पर 500 मकानात ऐसे हैं जो ज़ेर आब आए हुए हैं। अगर कैमरामैन फजल हुसैन सईद आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में देखें कि ये वो लोग हैं जिनके घर, चूँकि पानी इनके घरों में दाखिल हुआ हुआ है और 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और ये जो लोग हैं ये बेबसी में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, और उनका गिला यही है कि इनको कहीं से किसी किस्म की ना तो इमदाद मिल रही है, ना ही हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर आया है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे अहम चीज़ ये कि हमारी कौम जो है वो जब भी कोई कुदरती आफत आई, चाहे ज़लज़ले हैं चाहे सैलाब हैं, तो उनके हौसले कभी भी
पस्त नहीं हुए, उन्होंने कोशिश की है कि अपनी मदद आपके तहत वो अपने इलाकों में एक दूसरे का साथ दे सकें। यहाँ पर बहुत सारे अहले मोहल्ला खड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा मकानात के मकीन जो यहाँ पर मर्द हजरात मौजूद हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी भी निकाल रहे हैं। उनको मुश्किलात तो यकीनन हैं, गिले शिकवे भी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल यही है कि नौशहरा में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची, हुकूमती लोग नहीं पहुँचे, इनके घरों में जो रिहायशी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम मजमूई तौर पर अगर नौशहरा की बात करें, चूँकि मैं नौशहरा को देख रही हूँ और कोशिश ये कर रहे हैं जितना हमें टाइम मिल सके, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तानी कौम का बताती है कि जब पाकिस्तानी कौम पे इस तरह की मुसीबत की घड़ी आती है तो सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं कि मज़दाक हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी बचाएं। अपने आप को बचाना तो एक अलग, दूसरों को भी बचाना। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, कॉम्पिटेंट, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स छोड़ के मोबाइल जो मेडिकल कैंप्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, वो जा रहे हैं। और ऐसे में चूँकि वबाई अमराज फैल जाते हैं, अभी आप देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पानी है वो गंदा है, आलूदा पानी है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बीमार हो चुके हैं, किसी को बुखार हो गया है। और आपको पता है इस मौसम में डेंगू भी ज़्यादा होता है। तो ये डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स, इनके कैंप्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे और ये ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं मोबाइल अपने कैंप्स में, मोबाइल जो एम्बुलेंसेस लेके, कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इनको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि इंसानियत की खिदमत के लिए ये पहुँच रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें खाने पीने की, तो यहाँ के जो अहले मोहल्ला हैं उनसे हमारी बात अभी हो रही थी, तो उनका यही कहना है कि ख़वातीन को तो उन्होंने महफूज मकामात पर पहुँचाया था, लेकिन चूँकि वो चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस आएँ, तो अभी आप देख भी सकते हैं कि कुछ ख़वातीन जो गई हुई थी 2-3 दिन से यहाँ से गई हुई थी और इंतज़ामिया ने उनको ख़बरदार किया था कि आप लोग अपने घरों को छोड़ दें, तो वो वापस आ रही हैं। और यकीनन एक खातून के लिए उसका घर बहुत अहम होता है। अच्छा, अमलाक को जो नुकसान पहुँचा है वो तो है ही, और सर्टनली हम एरियल मनाजिर भी देख रहे हैं। नादिया, फसलें और बागात, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिसका सर्टनली बाद में ही तखमीना लगाया जा सकेगा, और ग़ज़ाई किल्लत का खदशा पूरे मुल्क के सर पर लिटरली इस वक्त मंडला रहा है। नादिया, आप हमें अपडेट कर रही हैं, आप भी सलामत रहें, और जियो न्यूज़ के जितने भी रिपोर्टर्स हैं और जितने भी कैमरामैन, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, वो हमें मुल्क के तूलो और से कोने कोने से अपडेट कर रहा है। आपका शुक्रिया। फ़िलहाल अभी हम ज़रा मौसम की सूरत हाल मालूम कर लें कि आज़ाद कश्मीर में अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में, वादी केल और दीगर इलाकों में बारिशें नहीं रुक रही हैं, और फिर वहाँ से पानी आएगा तो फिर दीगर जहाँ पे पहले ही सैलाबी सूरत हाल है नदी नालों और दरियाओं में, तो वहाँ से क्या कोई नए सैलाब का खतरा है, नए रेले आ सकते हैं? ये सारी सूरत हाल हम मालूम करते हैं। डॉक्टर ज़हीर बाबर, डायरेक्टर मेट, हैज़ जॉइंड अस। डॉक्टर ज़हीर, हमें कोई ऐसी खबर दें जिसमें ये बता दें कि अब मज़ीद बारिशें नहीं होंगी, ऑल्दो हम खबरें यही सुन रहे हैं कि अभी भी कुछ सिलसिला जो है वो चल रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। जो मॉनसून टिपिकली हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त तक होता है और मिड सितंबर तक कंटिन्यू करता है। जो फेरोसिटी थी मॉनसून रेनफॉल्स की, वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ख़ासतौर पे जो प्लेन एरियाज़ हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, साउथ पंजाब के, वहाँ पे इस वीक में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मौसम जो है मुबी तौर पर सिंध, बलूचिस्तान के जो जनूबी हिस्से हैं और इसी तरह जो पंजाब के जो जनूबी हिस्से हैं, इनमें ज़्यादातर जो है मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन हब्स की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए और जो रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है वो दिक्कत का जो है वो बायस बन सकती है। अलबत्ता जो पहाड़ी इलाके हैं, खैर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, इनमें आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन फेरोसिटी ऑफ रेन्स, जितनी हमने इंटेंस रेनफॉल्स, जितनी ज़्यादा रेनफॉल्स देखी थी, उस तरह की रेनफॉल जो है वो फ़िलहाल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं। अच्छा, चूँकि अब मुल्क में लिटरली इस वक्त तबाही के मनाजिर हैं अक्रॉस द कंट्री, हम देखें महकमा मौसमियात का भी बड़ा अहम किरदार होता है प्रिडिक्ट करने में, बताने में, अलर्ट जारी करने में। अब आप लोग एसेस कर रहे हैं कि जितना आप लोगों ने खदशा जाहिर किया था या बताया था, उतना ही इस दफ़ा मॉनसून ने तबाही मचाई, या उस आपकी भी तवक्कुआत से ज़्यादा बारिशें हुई और तबाही हुई है? एक्चुअली हम लोग आपकी तवज्जो से गाय बगाए जो भी वेदर सिस्टम्स हिट कर रहे थे
ये अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान में, वो हम उनकी फ्यूरोसिटी और उनकी इंटेंसिटी जो है वो हम लोगों को जो है वो आगाह करते रहे हैं। और इसमें आप लोगों का, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था कि जो हम लोग जो प्रेस रिलीजेस, जो वार्निंग्स, जो अलर्ट्स इशू करते रहे पूरे जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, उसके अंदर आप लोग उसको जो है लोगों को आगाही देते रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल्स जो है वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, खासतौर पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 200% रेनफॉल्स जो हैं पूरे मानसून सीजन में जुलाई और अगस्त में इस वक्त तक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वंस अगेन फॉर पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस, आपने कहा कि मानसून का जो पूरा सीजन होता है वो मिड सितंबर तक भी जाता है। अब आपने ये भी कहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो अब ज़रा कम होना स्टार्ट होगी है। हाउएवर हालात इतने बुरे हैं कि इसके ऊपर इतनी इंटेंस नहीं, चलो थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो वो भी एक मज़ीद प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो हम क्या बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेशक कम ही नौयत की हों? देखिए, जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज किया, सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं, साउथ पंजाब के हैं, उनमें से तो इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है इस कमिंग वीक में एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो फेरोसिटी ऑफ रेनफॉल्स थी, मानसून रेनफॉल्स की, वो काफ़ी हद तक जो है डिटीरिएट हो गई है, कम हो गई है। आइसोलेटेड रेनफॉल्स हैं। इसके अलावा हब्स की कैफियत, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी आइंदा एक हफ्ते के दौरान थोड़ा सा इजाफा होगा सिंध और बलोचिस्तान में, तो वो जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनको हब्स की कैफियत की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत का में इजाफा जो है वो किया जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ऑन ग्राउंड हेल्प कर रहे हैं, उनको भी मुश्किल हो सकती है हब्स की वजह से, गर्मी की वजह से। सो चैलेंजेस तो बेइंतहा हैं। अब ये बताइएगा कि ये बताया जा रहा है कि सिंध बलोचिस्तान में 30 साल रिकॉर्ड टूटा है। बाज़ लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने सारी उम्र कराची और इसके अतराफ में गुजारी है, वो कहते हैं हमने तो अपनी ज़िंदगी में सिंध में इतनी बारिश नहीं देखी। आप लोगों के एस्टिमेट्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पूरे अगर पाकिस्तान को भी असेसमेंट की जाए तो मोर देन 200% रेनफॉल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा तो हुई हैं। इस तरह बलोचिस्तान में भी मैनी टाइम्स जो है मोर देन ऑलमोस्ट 500, इस तरह सिंध में भी 400, मतलब अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स थी, खास तौर पे सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में। इस तरह साउथ पंजाब में भी जो है वो अनप्रेसिडेंटेड जो है इस दफ़ा मानसून जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। और अनप्रेसिडेंटेड इसकी मिसाल नहीं मिलती माजी में लिटरली, और जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है, हम सब के सामने हैं। और इस वक्त दोबारा से हमने कल भी आपसे यही अपील की थी कि अपनी कैपेसिटी में जितना भी हम मदद कर सकें, हमें इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होना है। हर किसी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट एरिया में लाखों लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, बेघर हुए हैं। KP से नादिया सबूही ने अभी हमें किया था अपडेट, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू पंजाब। राजनपुर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इलियास रज़ा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इलियास रज़ा, हालात बताएं, क्या आप किधर हैं एग्जैक्टली, लोकेशन भी बताएं। और कुछ बेहतरी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स बताएंगे कि कुछ पानी नीचे गया है, कुछ रिलीफ वर्क हो रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है। जी, हुमा अब्दुल्ला सुल्तान के एक माह से राजनपुर में जो मुसलसल बारिशें और सैलाब की जद में रहा है, तो अभी भी हालात डूब के खराब होते ही जा रहे हैं। जो पानी है अभी तक के इलाकों में मौजूद है और अब वहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, वबाई फूट पड़ी हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हजारों की तादाद में इस टाइम इंडस हाईवे पे लोग को भी इशारा जो है वहाँ पर पनाह ली हुई है, खुले आसमान तले हैं, ना उनके पास कोई कैंप है ना राशन है। अब हमारी वजह से और मीडिया की वजह से बहुत सी बड़ी तादाद में लोग मुखेर हजरात आ रहे हैं जो इन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुँच रहे हैं। आपको सरकारी अदद शुमार की बात करता चलूँ तो राजनपुर में 7 लाख एकड़ रकबा शदीद मुतासर हुआ है। 3 तहसीलें इस टाइम मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है राजनपुर की, और इसमें 26,000 मकानात जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं, और इसमें 2,50,000 के करीब लोग इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। और अभी भी सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल जो रुझान का इलाका है वहाँ पर सतह मुसलसल भी बुलंद हो रही है, जहाँ से अभी भी लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। और इस टाइम दूसरी तरफ यह है कि अक्सर इलाकों के ज़मीनी रास्ते अभी तक भी मुनक़ता हैं, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत भी हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग इस टाइम परेशान हैं, और जहाँ भी जाते हैं हर शख्स इस टाइम जो मुतासरीन है परेशान है। राजनपुर ज़िले में जो दरिया माश है वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत होती है। अब ज़राअत मुकम्मल तौर पर इस टाइम डूब चुकी है। 2,50,000 एकड़ रकबा
ज़राअत से इससे मुतासिर हो चुका है। हर शख्स जिसकी तनख्वाह होती है वो हर महीने के बाद ये सोचता है कि मैं तनख्वाह आएगी तो मैं अपने घर के काम वगैरह करूंगा, अपनी जरूरत की चीज़ें लूँगा। ये जो यहाँ के किसान हैं इनकी जरूरत सिर्फ ये कपास के दीगर फसलात होती है, आपकी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके मकानात। ये नुकसान तो वो है जिसका खमियाजा महीनों भुगतना पड़ेगा और लिटरली महीनों और सालों लग सकते हैं लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हुए जैसे ये थे। ये बताइएगा इलियास के अब साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आपको पता ही है तौसा, राजनपुर, अतराफ़ के इलाके, हुकूमत पंजाब कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो यहाँ से बड़ी बड़ी सीटों और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे वो हैं अपने अपने इलाकों में? क्योंकि कल तक ऐसी इत्तलात थी कि साबिक वज़ीर आला तो शायद हैं भी लाहौर में। अभी तक यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है तो इसमें एक महीने से राजनपुर में सैलाब में डूबा हुआ है। सिर्फ एक दिन के लिए वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर तशरीफ लाए थे और वो यहाँ से वापस चले गए थे। उसके बाद अभी तक यहाँ पर किसी भी हुकूमती अहदेदार यहाँ पर नहीं पहुँचा। इम्कान होता है कि वज़ीर आला भी आ रहे हैं, वज़ीर आज़म एक्स वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इलाके का दौरा करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। तमाम अफराद जिससे जो सैलाब मुताज़मीन है ये सब बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत की तरफ से कोई भी यहाँ पर हमें कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। जो फ्लड बंद है वहाँ भी अब दरिया सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया कि ऐसा ही है। इलियास बहुत शुक्रिया आपका।